कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बड़ा सुंदर प्रसंग कपिल देहूति संवाद के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। माता देहूति अपने नन्हे से बालक कपिल को स्नान आदि से निवृत्त करा के एक सुंदर सी चौकी व्यासपीठ बनाई है। उसमें कपिल भगवान को बैठाया है और उनसे सुंदर प्रश्न करती हैं जो हमारे और आपके लिए बहुत ही जरूरी है। कपिल भगवान की माँ देहूति मैया ने भगवान कपिल से कहती हैं कि जो मेरी 10 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये मुझे अपनी अपनी ओर खींचती हैं। आंखें कहती हैं सुंदर दृश्य देखो, कान कहते हैं सुंदर संगीत का श्रवण करो, नासिका कहती है सुंदर पदार्थों को सूंघो, और जो सबसे खतरनाक इंद्रिय है जिसको कहते हैं रसना, जीव कहती है सुंदर सुंदर पदार्थों का सेवन करो। हे प्रभु, मेरी समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। इंद्रियों को वश में कैसे करूं, क्योंकि सारी इंद्रिय अपनी अपनी ओर मुझे खींच रही हैं। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि इंद्रिय को वश में कैसे करना चाहिए, अपनी इंद्रिय को वश में कैसे करें। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि बंधन किसका होता है, बंधन मन का होता है या बंधन शरीर का होता है या बंधन आत्मा का होता है। ये मेरे 2 प्रश्न हैं। कृपा करके आप मुझे इन 2 प्रश्नों का उत्तर दें। भगवान कपिल माँ को प्रणाम करते हैं और माँ से कहते हैं, माँ आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, आप तो विदुषी हैं, साध्वी हैं, मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन आपने पूछा है इसलिए मैं अवश्य बताऊंगा। माँ, आपने जो कहा कि इंद्रिय को वश में कैसे करें, तो माँ यदि इंद्रिय वश में नहीं है, यदि इंद्रिय वश में नहीं होती हैं, तो प्रत्येक इंद्रिय को गोविंद के चरणों में मोड़ दो। यदि आंखें सुंदर दृश्य देखने को कहती हैं तो गोविंद के चरणारविंद का दर्शन करो। कान यदि संगीत सुनने का मन करते हैं तो कानों से गोविंद के सुंदर सुंदर भजनों को सुने। और यदि रसना कुछ बहुत ज़्यादा कुछ पाने को कहती है, गुलाब जामुन खाने को कहती है, रसगुल्ला खाने को कहती है, तो रसगुल्लों का, गुलाब जामुन का भोग लगा करके गोविंद के चरणों में समर्पित करके पाएं तो फिर दोष नहीं रहता। माँ, प्रत्येक इंद्रिय को गोविंद के चरणों में मोड़ दो, फिर उसका कोई दोष नहीं होता है। दूसरी बात, आपने कहा कि बंधन किसका होता है। माँ, यदि बंधन का कारण देखा जाए तो बंधन का कारण जो है वो है मन। मन योह मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधयो। जब तक हमारा मन संसार के विषयों में फंसा हुआ है तो समझो हम बंधे हुए हैं, और जिस दिन इन संसार के विकारों से हट करके भगवान के श्री चरणों में लग जाएगा, समझो हम मुक्त हो गए। आपने कहा क्या बंधन आत्मा का होता है, तो माँ आत्मा स्वतंत्र है। जो वस्तु पहले से स्वतंत्र हो उसका बंधन से मुक्त करना भी व्यर्थ है, क्योंकि वो तो पहले से स्वतंत्र है। आत्मा का कभी बंधन नहीं होता। माँ, बंधन होता है तो केवल मन का होता है। इसलिए